खुशकुतर लोहो कलम को पैदा फरमाया। और अल्लाह के बाद तमाम तारीफ व तौसीफ अल्लाह के प्यारे रसूल मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए, जिनको अल्लाह ने अपना नबी ही नहीं बल्कि नबियों का इमाम बना करके पैदा फरमाया। लाइक़ मुबारकबाद अराकीन जलसा, इस महफिल पाक को सजाने वाले या इसमें शिरकत करने वाले तमाम अहबाब, अल्लाह पाक इस मुबारक महीने की मुबारक साअतों के सदक़े से उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। आमीन। मौला ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाकर उनको दुनिया और आखिरत में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। आमीन। आपने रबीउल अव्वल के हवाले से मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम क़यामत के हवाले से लगातार कल से तकरीर सुन रहे हैं। मैं भी कुछ देर के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। कोशिश करूँगा कि कुरान और हदीस की रोशनी में बारगाह रिसालत में खराज अकीदत पेश करने का एजाज़ मैं भी हासिल कर सकूँ। आप बस इसी इत्मीनान और शांति के साथ तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह नबी का जिक्र है, कमाल बोलने वाले का नहीं, कमाल अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में होता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमारी ज़ुबानों में तासीर अता फरमाए, हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक पूरा मजमा जी लगाकर आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हाल ये है कि दुरूद शरीफ के लिए भी कहा जाए तो आदमी ये सोचता है कि एक दुरूद शरीफ पढ़ने पे 100 रुपये देने पड़ेंगे। समझ रहे? ऐसे ढीलम ढाले तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। आप हज़रात मीरपुर में रहते हो, समझ रहे हैं, हर साल जलसा करते हो, तो मालूम होना चाहिए हर काम में आप ढील दे सकते हो, लेकिन दुरूद शरीफ के लिए जब भी कहा जाए ना तो चेहरा मुरझाना नहीं चाहिए, बल्कि चेहरा गुलाब की तरह खिल जाना चाहिए। है कि नहीं? और आपकी ज़ौक़ और शौक़ के लिए ये बात मैं बता दूं, मेंबर नूर पे कारी साहब तशरीफ फरमा है, बहुत बड़े नकीब हैं। दुरूद शरीफ की बरकत कितनी होती है, मौलाना जुनैद मंजरी भी तशरीफ फरमा है। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली इसका के दानी पर गुजरे, जिन्होंने एक किताब लिखी दलाइलुल खैरात शरीफ। बात आपको गौर से सुनना है और इस इंतजार में ना रहें कि एकदम 100 की स्पीड आ जाएगी। धीरे धीरे सब होगा। दलाइलुल खैरात शरीफ इतनी मोटी किताब है और इससे भी छोटी बेटी, लेकिन कितनी अहमियत है उसकी, कितनी बरकत है उसकी, और उसका कद, उसका मयार कितना बड़ा है, ये उलमा जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस किताब को आज के दौर में सैयद सुहेल मियाँ या इनके वालिद गिरामी सैयद ताहिर मियाँ या सरकार आला हजरत सरकार ताजुश शरिया ही नहीं, बल्कि उस किताब को वक्त के बड़े से बड़े अल्लाह वाले भी पढ़ा करते हैं। बेशक इतनी बड़ी बरकत वाली किताब है। अब जिसने ये किताब लिखी, उनसे किसी ने पूछा, हजरत ये बताएं पूरी किताब आपने दुरूद शरीफ के टॉपिक पर लिखी, उसी मौजू पर लिखी, इसके लिखने की वजह क्या है? किस मौजू पर लिखी? जोर से बोलो, जोर से बोलो। दुरूद शरीफ। बात आपके जहन से निकलने ना पाए, कुछ समझने की कोशिश कीजिए। दुरूद शरीफ के मौजू पर, हुजूर सिर्फ दुरूद शरीफ ही के मौजू पर आपने पूरी किताब क्यों लिखी? तो वो अल्लाह के वली फरमाते हैं, मैंने ये पूरी किताब एक लड़की की वजह से लिखी, एक बच्ची की वजह से लिखी। किसी ने अगला सवाल किया, हुजूर दुरूद शरीफ के ऊपर किताब लड़की की वजह से कब लिखी जाती है? वो अल्लाह के वली जिनका नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली है, वो फरमाते हैं, बात ये है, एक दिन मैं अपने घर से बाहर जंगल किसी काम से गया और काम में इतना वक्त लग गया कि उसी दरमियान नमाज का वक्त हो गया। अब नमाज का वक्त जब हुआ तो नमाज पढ़ने के लिए चूंकि वुजू जरूरी है,
वुजू करने के लिए पानी जरूरी है। अब पानी जब मैंने जंगल में देखा, चारों तरफ दाएं बाएं आगे पीछे मशरिक मगरिब शिमाल जनूब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब में पानी तलाश मैंने किया, कहीं पानी मुझे न मिला। जब बहुत ज्यादा मैं परेशान हुआ, 2-4 कदम और आगे में बढ़ा तो मैंने देखा एक पानी का कुआं मौजूद था। सुभान अल्लाह, पानी का कुआं तो था, लेकिन इत्तेफाक ये कि उसमें पानी नीचे था, ऊपर नहीं था। अब पानी निकालने के लिए डोल चाहिए था, पानी निकालने के लिए रस्सी चाहिए थी, लेकिन कमाल ये कि ना उसमें डोल था न रस्सी थी। अब मैं और ज्यादा परेशान हो गया कि एक उम्मीद की किरण रोशन हुई और फौरन बुझ गई। ये कुआं तो है, पानी तो है, लेकिन पानी निकालने का डोल और रस्सी नहीं है। फरमाते में बहुत परेशान हुआ, लेकिन कुएं से मुत्तसिल उससे टच एक मकान था और मकान की छत पर एक लड़की थी और खेल कूद में वो मुलव्विसो मसरूफ थी। जब लड़की ने मुझे परेशान देखा तो लड़की मेरी तरफ मुतवज्जे हो गई और मुतवज्जे होकर के बोली, ताल कम हियर, बाबा इधर आओ। फरमाते में बच्ची की मकान की दीवार से टच हो गया। बच्ची ने पूछा, मन अंता हु आर यू, आप कौन है? मैंने फरमाया, बेटी मेरा फला नाम है, फला इलाके से ताल्लुक रखता हूँ। लड़की ने अगला सवाल किया, फिर परेशान क्यों हो? फरमाया, वुजू करना है, पानी कुएं से निकालना है, लेकिन पानी कैसे निकालूं ये समझ में नहीं आता। अब ये अल्लाह के वली थे और इनका नाम उस दौर में इतना रोशन था जैसा कि आज के दौर में सरकार ताजुश शरिया का नाम रोशन है कि उनका नाम ले दो तो मुर्दों में जिंदगी आ जाती है। किसी ने देखा हो ना देखा हो, लेकिन उनके नाम सुनकर के झूम जाता है। जब उन अल्लाह वाले ने उस लड़की से कहा, बेटी मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जसूली है, लेकिन पानी निकल नहीं रहा है इसलिए परेशान हो। जब इतना कहा, अल्लाह वाले फरमाते हैं, मेरा नाम सुनकर, मेरी परेशानी सुनकर बच्ची हंसने लगी और बच्ची के होठों पर मुस्कुराहट जारी हो गई। बच्ची तबस्सुम करने लगी। मुझे लगा शायद बच्ची मेरी मजाक बना रही है, बच्ची मेरी हंसी बना रही है। मैंने बच्ची से कहा, बेटी हंसती क्यों है, बेटी मजाक क्यों बनाती है, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तो बच्ची कहती है, ऐ मोहम्मद बिन सुलेमान अल जसूली, मुझे हैरत ये होती है, अंतर रजुल लदी युस्मा अली का बिल खैर व ततहय्यरु बिमा तुखरिजुल मा मिनल बिरी। मुझे हैरत इस बात पर होती है कि लोग तुम्हें अल्लाह का वली कहते हैं, लोग तुम्हें अल्लाह वाला कहते हैं, और तुम्हारी हालत ये है, तुम्हें इतना भी नहीं पता बगैर डोल के कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है, बगैर रस्सी के कुएं से पानी ऊपर कैसे लाया जाता है। अल्लाह अकबर इतना कहना था। अल्लाह के वली फरमाते हैं, बेटी मैंने अपनी जिंदगी के तजुर्बे से यही सीखा, डोल होगा तो पानी निकलेगा, रस्सी होगी तो पानी निकलेगा, अगर इसके अलावा कोई तरीका कार है तो तू बता दे। इतना अल्लाह वाले ने फरमाना था कि वो लड़की जो छत के ऊपर खड़ी थी वो कहती है, बाबा देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि पानी कुएं से कैसे निकलता है। इतना कहकर अपने छत के कोने पर आई और कोने पे आने के बाद उसने कुएं की जानिब थूका और अपना लुआबे दहन यानी अपना थूक उस कुएं में डाल दिया। अल्लाह के वली साहिब दलाइलुल खैरात शरीफ फरमाते हैं कि उस लड़की का थूक अभी कुएं के अंदर भी नहीं पहुंचा था कि उससे पहले ही पानी नीचे से उठ करके ऊपर चला आता है, पानी का चश्मा जारी हो जाता है। अब अगर बात दिमाग तक पहुंचे तो सुभान अल्लाह कह देना और ये बता देना कि सुनने के मूड में बैठे हैं, पानी ऊपर आ जाता है। अब जैसे ही पानी ऊपर आया, अल्लाह के वली फरमाते हैं, मैंने पानी पी लिया, वुजू कर लिया, लेकिन वुजू कर रहा था, अकल हैरान थी, पानी पी रहा था, अकल परेशान थी। मैंने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ करके मैंने बच्ची की कलाई को थाम लिया और थाम करके बोला, अक़सम तो अलैकी बिमान इंतिहाज़िहिल मर्तबा, ऐ बेटी ये तो बता अल्लाह ने तुझे ये मकाम कैसे दिया, अल्लाह ने ये रुतबा कैसे दिया, अल्लाह ने ये इज्जत कैसे दी, अल्लाह ने ये तासीर कैसे दी? इसलिए कि मैं तो अल्लाह वाला हूँ, रात को इबादत मैं करता हूँ, रब का कुरान में पढ़ता हूँ, अल्लाह के घर का तवाफ मैंने किया, हजर अस्वद को मैंने चूमा, सफा मरवा की सई मैंने की, जबल रहमत को मैंने देखा, बैतिए मीना को मैंने देखा, रसूल के रोजे को मैंने देखा, हुजरे आयशा मैंने देखा, जन्नतुल बकी को मैंने देखा, रियाजुल जन्नह में नमाज मैंने पढ़ी, ये तासीर मुझे ना मिली, फिर तुझे कैसे मिल गई? तो बच्ची कहती है, ना तो काबे का हज किया, ना तवाफ किया, ना हजर अस्वद को चूमा, ना वादिये मीना को देखा, ना जबल रहमत को देखा। ए बेटी फिर ये बता अल्लाह ने ये तासीर कैसे दे दी? तो बच्ची कहती है, कमाल मेरा नहीं, कमाल ये है कि कसरत सलाती अला मोहम्मद, कमाल मेरा नहीं, कमाल नबी की दुरूद का है, कमाल नबी के नात का है, कमाल नबी के मोहब्बत का है, कमाल नबी के इश्क का है। और सुन लियो, इसीलिए बरेली का इमाम बोला, काबे के बदरुद तुझा तुम पे करो लो दुरूद, ऐबा के शमसुद्दुहा तुम पे करो लो दुरूद, और दिल करो ठंडा मेरा वो कब्र का चांद सा सीने पे रख दो जरा तुम पे करो लो दुरूद। नारे तकबीर।
रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, आमद हुजूर सुहेले मिल्लत, हजरत मुफ्ती इरशाद मंजरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने की फजीलत नहीं सुनी क्या? सरकार के एक साहबी हैं, आवाज ज्यादा रिपीट हो रही है, उसको थोड़ा कम कर दीजिए और डिब्बे की आवाज पर रखते हैं। हजरत अबू हुरैरा, नाम इनका अब्दुल रहमान है, कहते इनको अबू हुरैरा है इसलिए कि मेरे आका ने एक दिन अपनी जुबान मुबारक से ये फरमा दिया, या अबा हिर्रा, ओ बिल्ली वाले इधर आ। सरकार की जुबान से इस जुमले का निकलना था, आशिक के लिए इतनी बड़ी बात हो गई। जुबान हाल से कहा, लोगों अब वो नाम मत लेना जो मेरे बाप ने रखा, अब उस नाम से पुकारो जो रसूल पाक ने रखा है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये फरमाते हैं क्या? मैं पेड़ लगा रहा था पौधे जंगल में, मेरे आका रास्ते से गुजरे, जब मुझे पेड़ लगाते हुए देखा तो फरमाया, अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? अर्ज की हुजूर पेड़ लगा रहा हूँ पौधे। तो मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, पेड़ लगाने का बेहतर तरीका हम बता दें आपको। अर्ज की हुजूर इससे बेहतर क्या बात होगी? मेरे आका फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक मर्तबा कहो अल्लाह तुम्हारे नाम का एक पौधा जन्नत में लगा देता है। सुभान अल्लाह। अब मीरपुर के सुन्नी मुसलमान भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ कम अज कम इतना सुबहान अल्लाह तो कहो कि ज्यादा ना सही तो एक अमरूद की बगिया तो जन्नत में लग ही जाए। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये कौम लालची है हज़रत। हाँ, अमरूद के नाम पे देखिए कितनी जोर जोर से बोल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, कोई बात नहीं, जन्नत में हम ही जाएंगे इंशाअल्लाह है इंशाअल्लाह। इसलिए कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, आप ही दूर हो, क्या हम बात। रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह अब कुछ आपके अंदर दम आया, अब लगा कि मीरपुर के लोग जलसा सुनना जानते हैं माशाअल्लाह। है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे भाई, सुन्नी ही तो नबी का जिक्र सुन के खुश होता है, वहां भी थोड़ी खुश होगा। अब मेरे अजीज दोस्तों, सुभान अल्लाह। हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी अपनी जगह